ज्योति हॉस्पिटल के 40 वर्ष पूरे होने पर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता एवं डॉक्टर आरुषि जैन ने अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 40 साल पहले डॉक्टर सुनील गुप्ता ने ज्योति हॉस्पिटल की स्थापना की थी। आज 40वीं वर्षगांठ पर शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर्स ने आकर डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता एवं डॉक्टर आरुषि जैन को शुभकामनाएं प्रदान की। इस मौके पर अपनी उपलब्धियों का वर्णन करते हुए डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि हाल ही में श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर एस सी कुलश्रेष्ठ का सफल ऑपरेशन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर एस सी कुलश्रेष्ठ ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि मेरा ऑपरेशन होते समय मुझे एक परिवार जैसा अनुभव हुआ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अस्पताल में हूँ। बिना सुनकर मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं सभी से बातचीत करता रहा। ऑपरेशन चलता रहा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब मुझे दिल्ली मेरठ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सभी सुविधाएं डॉक्टर मुजफ्फरनगर में मिल जाएगी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुकेश जैन ने कहा कि डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता एवं डॉक्टर आरुषि जैन ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बहुत ही अच्छे संस्थानों पर अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की, जिनका अनुभव आज वे जनपद मुजफ्फरनगर में अपने मरीजों के साथ साझा कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में जो उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। साथ ही इस मौके पर वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुशवाहा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश मोहन एवं वरिष्ठ स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ताराचंद ने भी अस्पताल की 40वीं वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं प्रदान की और अपना अनुभव साझा। इस मौके पर अरविंद गुप्ता, अनिल बंसल भी खास तौर से मौजूद रहे। पहली बात तो ज्योति हॉस्पिटल की 40वीं वर्षगांठ पर मैं डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर सुनील को बधाई देता हूं। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे हाथ में एक ट्यूमर था 8-9 साल से और काफ़ी बड़ा हो गया था और पुश कर रहा था हड्डियों को, थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गई थी हड्डियाँ। तो मैंने इसको अपोलो में भी दिखाया था और एक जगह और भी दिखाया था प्लास्टिक सर्जन को। तो बड़ा टिपिकल ऑपरेशन बताया गया था मुझे। तो मैंने डॉक्टर सिद्धार्थ से शेयर किया था, तो उन्होंने कहा अंकल ये बहुत सिंपल ऑपरेशन है, आपको पता भी नहीं लगेगा। और मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि कभी मेरे लाइफ में स्टिच भी नहीं लगा है, एक टाका भी नहीं लगा है। तो खेल खेल में हंसते हंसते ब्लडलेस, एक खून की ड्रॉप भी नहीं गिरी, ब्लडलेस खेल खेल में ये ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन थिएटर से मैं पैदल चलकर इनके ड्राइंग रूम में आया और आधा घंटे नाश्ता करने के बाद मैं ऑफिस में काम करने लगा। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और मेरा हाथ जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। उस समय ये हाथ चलना रुक गया था, मूवमेंट रुक गया था। तो सिद्धार्थ एक यंग प्रॉमिजिंग सर्जन हैं और इनके हाथ में बहुत सफाई है, बहुत टैलेंट है इनके पास। और वो उसका सबूत ये है कि मेरा ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल करा, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए उनको बधाई, धन्यवाद। ये शहर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि जो नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए, वो लोग सभी यंग सर्जन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने तो अपने समय जो भी किया, लेकिन जो यंग सर्जन्स हैं वो बहुत ही एग्रेसिव हैं। वो नए नए टेक्निक सीख के यहाँ पर आए हैं, नए नए इक्विपमेंट्स लेके आए हैं। उससे शहर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जो मरीज बाहर जाते हैं वो उन लोगों को वो सुविधाएं सब अब जितने भी यंग सर्जन हैं वो दे रहे हैं। एक बड़ी सौभाग्य की बात है शहर के लिए। आप एक सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर सिद्धार्थ युवा डॉक्टर है, इस तरह की आप जो प्रोग्राम कराए कुछ सारे जो नए युवा डॉक्टर्स आए, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं चाहता हूँ सभी युवा डॉक्टर को ऑनेस्टी के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में इस प्रोफेशन को ऊंचा उठाएं, अच्छे से अच्छे काम करें और अपने शहर की जनता की सेवा करें। यही मेरा संदेश है। जागरूकता फैलाई जाए आप लोगों के माध्यम से। आप लोग समाज के माननीय लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता चले कि ज़िला मुजफ्फरनगर में अब वो दिन वो नहीं रहे कि किसी को हार्ट की बीमारी हो गई या कोई ऐसा इलाज हो गया कि वो मेदांता जाए, अपोलो जाए, मैक्स जाए और परेशान हो, इलाज ना हो, घर से भी बेचारा बहुत पैसे के लिए भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो वही सुविधाएं सब, दूरबीन से ऑपरेशन, एंडोस्कोपिकली सब ऑपरेशन, हर तरह के रोग का इलाज अपने शहर में अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग से दे रहे हैं। तो ये
मैसेज लोगों के बीच में जाए, उन्हें मालूम हो कि इस तरह से काम करा जा रहा है, अच्छे काम करे जा रहे हैं। एनेस्थीसिया में भी जो हम बेस्ट एनेस्थीसिया है, यानी रीढ़ की हड्डी में सुई लगा के नहीं, पूरा बेहोश करके करा जाता है, जो एडवांस मेथड है। और नेक्स्ट डे हम लोग 24 आवर्स के अंदर में है 100% पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं, वो सहर्ष घर पे जाते हैं। तो जन जागरूकता ये मोटिव था। दूसरा, हम लोग जो जैसे मैंने बताया 28 तारीख में हर महीने की एक कैंप करते हैं अपने बाबा जी की स्मृति में, तो उसका भी मैसेज था कि लोगों को पता हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी की कार नहीं सकते, फीस नहीं दे सकते, तो ऐसे लोग आएँ, आगे चल के आएँ, अपने रोग हैं दिखाएँ, कम से कम उनका इलाज संभव हो सके अपने शहर में। जी हॉस्पिटल काफ़ी समय से चल रहा है जी। किस तरह की नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं? हम लोग जब मेरे फादर ने जब स्टार्ट किया था तब लेप्रोस्कोपी विधि नहीं थी। 1998 में मुजफ्फरनगर में डॉक्टर नूतन जैन ने लेप्रोस्कोपी की विधि अपनाई और 99 से मेरे फादर ने, डॉक्टर सुनील गुप्ता जी ने लेप्रोस्कोपी विधि में सिर्फ पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध थी। हमारे आने के बाद सन 2021 से 20 से हम लोग सभी तरह के, चाहे वो बच्चेदानी का ऑपरेशन है, अंडाशय की रसौली का है, हर्निया है, सब तरह के ऑपरेशन। जी एक जो पेशेंट तरन्नुम करके जो लड़की थी जटवाड़ा से, उसका जो है माइट्रल वाल्व से मैंने बताया दिल के वाल्व रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में, जिसको सब लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ संभव ही नहीं है। उसका हमने पित्त की थैली का ऑपरेशन किया। एक जो मंजू जैन करके पेशेंट है मंडी की, उनका बहुत बड़ा हर्निया था पेट का, तो उनका दूरबीन विधि से मेश जाली डाल के ऑपरेशन करा। साथ साथ उसी एक ही सिटिंग में उनकी पित्त की थैली में पथरी थी, तो उनके दोनों ऑपरेशन एक ही सिटिंग में करे गए। तीसरा ऑपरेशन डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का, जैसे उन्होंने बताया, वो तो बिल्कुल हाथ को सुन करके रसौली का ऑपरेशन वो करा। जी।